बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की और इस वक्त हम नगर पंचायत डासना में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी और बात की जाए अधिवक्ता भी मौजूद है। इसी के साथ में एक नेता भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी अब्दुल्ला कुरैशी एडवोकेट की। बात की जाए अगर सामाजिक तौर पर मैं बात करूं तो क्षेत्र के लिए इतने कार्य करा चुके हैं कि लोग कार्यों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं बखूबी इनके बारे में जानता हूं और आज मैं बात करूंगा हाजी अब्दुल्ला कुरैशी जी से, क्योंकि वो नगर पंचायत के जो चुनाव है यानी चेयरमैनी के जो चुनाव हैं उसमें मैदान में हैं। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ की दावेदारी इन्होंने ठोकी हुई है। मैं बात करूँगा, थोड़ा आगे जा बेटा, मैं बात करूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। अफसर भाई, आपका और आपके चैनल एशियन न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जी हाजी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस की दावेदारी के साथ नगर पंचायत डासना से चुनाव लड़ रहे हैं। बात की जाए कि जैसे नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल बीता है और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो ये कहते हैं कि मुझसे अच्छा किसी ने विकास नहीं कराया है, लेकिन आप भी डासना में रहते हैं, मैं भी डासना में रहता हूँ और सभी जनता भी डासना में रहती है और जनता बखूबी, क्योंकि मेरा एक जो प्लेटफॉर्म है पोल खोल चुनावी यात्रा, वो ज़मीनी स्तर पर जनता की चौपाल लगाता है और लगातार सच्चाई दिखाता है। ये आप भी देख रहे हैं, पूरी क्षेत्र की जनता देख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि मुझसे अच्छा किसी ने विकास नहीं कराया? देखिए अफसर भाई, ये जो हमारे यहाँ जो वर्तमान चेयरमैन हैं, ये डासने के 6ठे चेयरमैन हैं। अब से पहले जो विकास हुआ है उससे भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो सबसे कम जो विकास हुआ है वो जो इस चेयरमैनी के जो पिछली योजना है इसमें हुआ है। इसमें कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि डासने को और गर्द में धकेल दिया है इन लोगों ने। कोई विकास की अगर ये दावेदारी करते हैं, बिल्कुल इनका दावा बिल्कुल झूठा है, इसमें कोई वो नहीं। मैं लगातार जनता की चौपाल लगाकर सच्चाई दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक जो है किसी पत्रकार, तो मैं शरीक है कोई दिक्कत नहीं, बुलाते हैं एक चैनल वाले को, बुलाते हैं एक वीडियो बनवाते हैं और अपने ही घर का जो है, जो सामने एक रोड है उसको दिखवाते हैं कि हमने ये विकास किया है। क्या इन्होंने यही विकास किया है या पूरे डासने का विकास किया है? देखिए, इन्होंने विकास जो किया है वो चंद जगह या अपने घर का विकास कर लिया होगा, हाँ, या इनके 1-2 यार दोस्त हैं उनका विकास कर लिया होगा। लेकिन मैं आपके साहस की दाद देता हूं कि आप जो ये पोल खोल जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हाँ, और जगह जगह जो पत्रकारिता का जो धर्म है उससे आप निभा रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि जगह जगह जाकर आप चौपाल लगाते हैं और लोगों को जागरूक और अवेयर करते हैं कि भाई यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये आपका बहुत सराहनीय काम है और इसकी मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके उन पत्रकारों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे कि चंद पैसों के लिए स्कूटी या फ़ोन लेकर के जो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखो, जो पत्रकार जो वो मैं एक एडवोकेट है इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं नेता के तौर पर। जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और वो चंद पैसों की खातिर वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, पहली बात तो पत्रकार है ही नहीं। और अगर वो पत्रकार हैं तो उन्हें पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए। मेरी उनसे अपील है कि वो डासने के अंदर बिल्कुल जो सच्चाई है, सच्चाई लोगों के सामने लाएं। उसमें उन्हें ना किसी डर की ज़रूरत है, ना पैसे के लालच की ज़रूरत है। ये बुरी बात है। जो भी जैसे आप अपने धर्म को निभा रहे हैं, मेरी उनसे भी और अपील है और पत्रकारों से कि वो डासने के विकास को दिखाएं और जितने भी कैंडिडेट हैं जो जिसके अंदर जितनी एबिलिटी और जितनी उसके अंदर योग्यता है उसके बारे में वो बताएं। मेरी यही और पत्रकारों से यही रिक्वेस्ट है। बात करूंगा कि एक नेटवर्क बनता है पूरा का पूरा गांव के चारों तरफ का ही एक रास्ता बनता है। इसके अलावा मुझे भी लगता है कि शायद नहीं काम हुआ है, लेकिन कितने परेशान रहे हैं उससे पहले जब ये रास्ता आपका बन के तैयार हो घर के सामने का? देखो, हमारे घर के सामने का जो पूरे हम 5 साल परेशान रहे और उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें टाउन का कोई रोल है, बल्कि जो डूडा एक संस्था है वो डूडा के उससे बना हुआ है। हाँ। आप ये देखिए कि देवी मंदिर वाला जो रोड है, ये जो है जो हमारे जनरल वीके सिंह हैं वो अपने कोटे से बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारी यानी बदकिस्मती कहो, कस्बे के अंदर कोई जागरूक नहीं है। डासने से निकलने का तो रास्ता है, लेकिन डासने में एंट्री का उधर से कोई रास्ता नहीं है। एक ये रोड है कब्रिस्तान वाला, पहले ये हामिद अली ने ये रोड निकलवाया था और उसके बाद में अब आप देखो उसकी क्या हालत है। यानी कि मैं भी जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे भी गाड़ी निकालते में वहाँ से डर लगता है कि गाड़ी गंदी हो जाएगी, गाड़ी पंचर हो जाएगा। और बहुत लोगों इससे परेशान हैं। ये पूरे डासने की जो मेन एंट्रेंस है वही इन्होंने खत्म कर दी। ये वो डासने का पुल है, पुल को आप देखो, पुल भी कम से कम 2-3 साल वो ऐसे लटका रहा। आवाज उठाई थी एशियन न्यूज़ ने उठाई थी और जो लोग हैं उन लोगों ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन चेयरमैन जो थे उनका कोई इस तरह ध्यान नहीं गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि डासना स्टैंड पर
NH9 और NH24 आता है, उसके बीच से एक पाइपलाइन निकलती है और वो पाइपलाइन लगभग 5 साल से टूटी हुई है। टूटने के बावजूद वहाँ पानी भर जाता है और रोड भी ख़राब होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पहले, क्योंकि हाजी आरिफ का ये कहना है कि वो पाइपलाइन भी जो है वो NH9 की ही है, तो वो लाइन किसकी लगेगी? नगर पंचायत की? जो डासना का नगर पालिका का जो ऑफिस है वहीं हमारी पानी की टंकी है, जिसकी जो मेन सप्लाई है वहीं को होकर आती है। और वो मेन पाइपलाइन जो है वो पिछले कई साल से टूटी पड़ी है। इनका ये ध्यान नहीं गया कि हमारी लाइन टूटी पड़ी है और उसकी वजह से इतनी परेशानी है कि सारा रोड टूट गया, सारा जो डामर की सड़क थी वो ख़राब हो गई, लोगों को परेशानी। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग बाइक पर जा रहे हैं, बच्चा उनके साथ है और वो 10 की लेकर कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो वो तो बहुत खतरनाक मोड़, और अभी भी आज तक वो स्टिल टुडे आज तक ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ ध्यान नहीं है इनका। अच्छा, बात करेंगे नगर पंचायत में चुनाव में मैदान में है, काफ़ी अच्छा चुनाव भी है आपका, तो किस किस वर्ग का कहाँ का आपका समर्थन मिल रहा है, किस तरह का वोट आपके साथ है, और बात की जाए कितने मजबूत है मैदान में, क्योंकि पार्टी भी आपके साथ में है? देखिए, बात यह है कि आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है। मुसलमान जो है सपा को, बसपा को सब भली बाती जान चुके हैं कि इन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है। आने वाले वक्त में लोगों को उम्मीद जो है वो कांग्रेस से है। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। राहुल गांधी के अलावा मुल्क के अंदर जितने भी नेता हैं भाजपा के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं या प्रियंका गांधी बोल रही हैं। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ तो लोगों ने मुझसे कहा कि वकील साहब, इस बार आपको हम वोट तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम आपको वोट एक वजह से और इस वजह से दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राजनीति के अंदर बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस का वोटर है, वो मुझे वोट दे रहा है। मेरी बिरादरी की जो मैक्सिमम वोट हैं वो मुझे दे रहे हैं। बाकी जो मेरे यार दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, वो मुझे वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि मुझे इस बार हर वार्ड से, हर वर्ग से मुझे वोट मिल रहा है। तो क्या मैसेज, क्या संदेश है? मेरा मैसेज कस्बे वालों को यही है कि इस कस्बा, ये हमारा बहुत खूबसूरत कस्बा है, डासने के पास में है, NH24 पर स्थित है। इस कस्बे की हिफाजत करो, इस कस्बे को बनाओ, संवारो और अपना एक नुमाइंदा ऐसा चुनो कि जो इस कस्बे का विकास कर सके। मेरे अंदर बहुत जज्बा है इस बात का, और मेरी आपसे अपील है कि आने वाले जो 11 तारीख है मुझे आप वोट दें, मुझे कामयाब करें, और इंशाल्लाह मेरी कामयाबी जो है वो कस्बी कामयाबी होगी, और जो यहाँ का यूथ वर्ग है उसको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आपके लिए मैं हर वक्त तन से, मन से, धन से मैं आपके पास खड़ा रहूँगा। और जो आने वाले जो कस्बे के, जैसे डासने का एक लड़का है, अमान शायद नाम है उसका, तो लोग वहाँ गए हैं, किसी ने 10 रुपये दिए हैं, किसी ने 5 रुपये दिए हैं, वो गए हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। मैं वहाँ उससे सिर्फ मिलकर आया, मैंने उसे कोई फाइनेंशियल एड नहीं दी, लेकिन मेरा ये जज्बा है कि जब वो लड़का CUET का एग्ज़ाम देगा और ग्रेजुएशन में वो दिल्ली जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह पूरा खर्च उसका मैं करूँगा, उसको बेहतरीन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेहतरीन कॉलेज है उसका वहाँ एडमिशन खैर उसकी अपनी योग्यता पर हो जाएगा, लेकिन उसको पूरी कोचिंग की सुविधा, उसको पूरे हॉस्टल की सुविधा इलेक्शन के बाद मैं दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा इंशाल्लाह डासने का नाम रोशन करेगा। जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि अभी एक बात सामने निकल कर आती है कि एक डासने का होनहार बच्चा अमान सैफी क्षेत्र का नाम रोशन करता है, तो प्रत्याशियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि उस अमान को अब प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बात रही है प्रत्याशियों की, लेकिन अब्दुल्ला कुरैशी ने किस तरह से इस पर संज्ञान डाला और कहा कि मैं उससे मिलकर के आया, बधाई देकर के आया, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करके आया, क्योंकि ऐड करना, दिखावा करना ईश्वर को भी और अल्लाह को भी पसंद नहीं है। लेकिन इनका खुद का कहना है कि किसी की मदद की जाए तो वक्त पर, और वो उनका खुद कहना है कि जब वो CTET या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या जहाँ भी उसका एडमिशन होता है उसका जो भी खर्चा होता है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़।